हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपोजिट सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। एक सोल्जर लू ज़ैंग को पंच मारता है और लू ज़ैंग नीचे गिर जाता है। वो बोल रहा होता है कि इस गाय की क्या प्रॉब्लम है, इसे तो मेरे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लू ज़ैंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा औसम है, मैं और ज्यादा एनर्जी फील कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी में और स्ट्रेंथ को, और ज्यादा हीट मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है और ऐसा लग रहा है वो इंक्रीज होती जा रही है हर बार। वो हंसने लग पड़ता है। तो सोल्जर बोलता है कि तुम हंस रहे हो, और बाकी सोल्जर्स को बोलता है जाओ इसे मारो जब तक ये हंस रहा है। फिर बाकी सोल्जर उसे तब तक मारते हैं जब तक वो हंस रहा होता है। लू ज़ैंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ऐसे में मेरे को मार पड़ती रही तो मैं बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन शो होता है जिसमें स्टेवर्ड फैंग बोल रहा होता है कि बॉस फैंग, ये लू ज़ैंग है, ये अब तुम्हारा स्लेव है, तुम जैसे मर्जी इसको ऑर्डर दे सकते हो। फिर बॉस फैंग बोलता है मैं सच में डिजर्व नहीं करता ये फॉर्च्यून को कि जो फॉर्मर लू फैमिली का यंग लॉर्ड है वो मुझे सर्व करे। स्टबर्ड फैंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है बॉस फैंग, तुम लू फैमिली के मास्टर स्टीवर्ड हो, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर करना है और हम स्लेव को प्रिपेयर करेंगे तुम्हारे लिए इमीडिएटली। फिर जो बॉस फैंग है वो बोलता है तुम खड़े क्यों हो, तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए, मास्टर स्टीवर्ड हूँ, जल्दी करो झुको मेरे सामने। एक सोल्जर जो होता है वो उसे लात मार के झुकाने की कोशिश करता है। फिर बॉस फैंग बोलता है कि इसने ये मांगा ही है, इसे मार दो। फैंगी और फैंगकोंग, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी तो मेरे सेकंड अंकल में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे ऐसा ट्रीट करें। फिर स्टेवर्ड फैंग आगे आके बोलता है तुम रिबेल करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है क्लैन रूल्स के बारे में कि रिबेलियन जो है वो सिर्फ डेथ से पनिश होगी। लू ज़ैंग बोलता है कि एक तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन रूल्स के बारे में बोलने की। जो स्टेवर्ड फैंग है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कराऊंगा आज कि क्लैन रूल्स क्या होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। लू ज़ैंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, वो नीचे जाके गिरता है। फिर लू ज़ैंग बॉस फैंग के पास आने लगता है और बॉस फैंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, यंग मास्टर चैंगियन तो मैं नहीं छोड़ेंगे, तुम तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि बॉस फैंग जो होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर चैंगियन तुम्हें हमारे लिए खड़े होना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई देता है कि बॉस फैंग को लू फैंग ने बड़ा ज्यादा मारा हुआ है, पूरा कवर है पट्टियों से। फिर जो यंग मास्टर चैंगियन है वो बोलता है कि सिर्फ एक और महीना लू फैमिली के ट्रेनिंग डे में मैं उसे बताऊंगा। फिर वो बोलता है कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं उसे एक और महीना जीने दूंगा। फिर जो न्यूज है कि लू ज़ैंग ने मास्टर स्टीवर्ड को मारा है वो फैल जाती है और सभी लू ज़ैंग को अवॉइड करने लग पड़ते हैं। लू ज़ैंग बोलता है कि तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया कि तुम्हारा फ्लैश टारगेट कौन होगा। वो डालोंग को बोलता है। फिर डालोंग बोलता है कि वो जो गाइज हैं वो मेरे हिट नहीं सहन कर पा रहे हैं। फिर लू ज़ैंग बोलता है तुम मुझे चूज कर लो, मैं तुम्हारा प्लेमेट बनूंगा। फिर डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है ये ग्रेट होगा। फिर लू ज़ैंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा वीक था और स्लो था, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर जब भी वो मार खाता है नीचे गिरता है तो लोग बड़ा ज्यादा चीयर करते हैं और वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि जब भी मेरे को मार पड़ती है एक गर्म सा करंट मेरे शरीर में और इंटरनल ऑर्गन्स में फैलने लग पड़ता है और उसकी वजह से मेरे जो ऑर्गन्स है और शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर वो हमेशा से ट्रेन कर रहा होता है, ये रिफाइनमेंट टेक्निक उसे उस गोल्डन पेपर से मिली थी, वो डेली मार खाता है। फिर एक बार डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। लू ज़ैंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे को मारना स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। फिर ऐसे ही हर दिन वो डेली मार खाता है, गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से ट्रेनिंग करता है, फिर से गिरता है। फिर एक दिन ऐसे ही वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर एक दिन ऐसे ही वो मार खा रहा होता है और डालोंग बोलता होता है कि मैं बड़ा ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। लू ज़ैंग बोलता है नहीं हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर डालोंग बोलता है सिर्फ एक महीना बचा हुआ है क्लैन ट्रेनिंग डे के लिए और तुमने क्या प्लान किया है। लू ज़ैंग बोलता है कि मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हूँ। जो डालोंग होता है वो बोलता है कि अब तुम एक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में सारा। डालोंग बोलता है कि लू फैमिली के डिसिपल्स ट्रेनिंग डे के दिन अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हैं और जो फ्लैश टारगेट होते हैं वो अपनी फ्रीडम गेन कर सकते हैं अगर वो जीत जाएंगे तो। और ऐसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हें लू फैमिली में कोई भी नहीं रोक सकता। लू ज़ैंग सोच रहा होता है अब इसे पता। डालोंग सोच रहा होता है मन ही मन में कि ये फ्रीडम चूज करेगा कि रिवेंज, मैं तो देखना चाहता हूँ। फिर ऐसे ही लू ज़ैंग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता रहता है और वो अपनी रोजवुड फिस्ट को 7th रैंक तक मास्टर कर लेता है और अपनी फिजिकल बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर प्लान ट्रेनिंग डे के दिन फिर हमें आवाज सुनाई देती है लू ज़ैंग की थर्ड अंकल की, जिसका नाम है लू ज़ुन यी, और जो ऑर्गन रिफाइनमेंट लेयर में है। वो बोलता है कि मैं सभी रिलेटिव्स को वेलकम करता हूँ जो इतनी दूर से आए हैं लू फैमिली के क्लैन ट्रेनिंग डे के दिन। इस दिन जो होते हैं जो लू फैमिली के डिसिपल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और इसी दिन का मैं चांस लूंगा और एक बड़ी न्यूज को अनाउंस करूंगा सभी के सामने। जो मेरा गिफ्टेड नेफ्यू है लू फैमिली का यंग लॉर्ड, वो क्योंकिन सेक्ट में इनर डिसिपल बन गया है। ये न्यूज को सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और वो थर्ड अंकल बोलता है कि आप लू फैमिली डिसिपल एक एक ओपोनेंट चूज कर लो। तो जो पहला इंसान होता है चूज करने वाला वो होता है एल्डर सन होता है थर्ड ब्रांच फैमिली का, जिसका नाम होता है लू चैंगियन। लू चैंगियन जो है वो बोन रिफाइनमेंट लेयर में और एल्डर सन है थर्ड ब्रांच का। वो लू ज़ैंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ, पर वो लू ज़ैंग को नहीं बोल रहा होता, वो लू ज़ैंग के पीछे एक बड़े इंसान को बोलता है। फिर वो बोलता है उसे कि मुझे अपनी पावर दिखाओ और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। फिर वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा ना अगर मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा तो। चैंगियन बोलता है हाँ। तो बड़ा इंसान बोलता है हंसते हुए कि ये तो ठीक है। चैंगियन उसे एक ही सेकंड में हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विनर है वो यंग मास्टर चैंगियन है। चैंगियन बोलता है कि अभी वेट करो, ये तो ऐसे प्रैक्टिस राउंड था और
मेरा जो रियल टारगेट है वो तो कोई और है। तो फिर रेफरी बोलता है वो कौन है? चेंगिन बोलता है कि मैं लू जैंग को पिक करना चाहता हूँ। लू जैंग सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे तुम बन गए मेरे कजन चेंगिन। फिर वो पुरानी यादें याद करता है जब वो साथ में होते थे और चेंगिन छोटा हुआ करता था। फिर चेंगिन बोलता है कि लू जैंग तुम गैस करो कि सेकंड हेवन और अर्थ पिल किसने ली है? फिर लू जैंग बोलता है तुमने। फिर चेंगिन बोलता है कि हाँ, लूपिरैन अगर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता है इतनी ज्यादा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो लू जैंग को बड़ी जोर से पंच मारता है। फिर लू जैंग सोचता है कि इस पंच की पावर बड़ी ज्यादा थी और इसकी वजह से जो कोल्डन का फर्स्ट लेयर है वो ब्रोक थ्रू हो गई है और इतना ज्यादा वार्म मैंने कभी फील नहीं किया अपने शरीर में। फिर चेंगिन बोलता है कि मैं भी खत्म नहीं हुआ हूँ। फिर वो अटैक करने लग पड़ता है लू फैंग को हर तरफ से। लोग बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर चेंगिन तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, उसने रोजवुड इंच टेक्निक को 6th रैंक तक मास्टर कर लिया है। फिर बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो दूसरा किड है लू जैंग ये बड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट है मार से। वो बोल रहे होते हैं कि ये इतनी ज्यादा मार खा कैसे सकता है। तो जो उसका थर्ड अंकल होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है इसके पास कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक है मेरे को लगता है, जो कि हमारे एल्डेस्ट ब्रदर ने छुपा के रखी थी और लू जैंग को दे दी जब वो मर गया। तो चेंगिन भी सोच रहा होता है ये कैसा राक्षस है, ये जिंदा कैसे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद। वो सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी बनी किस चीज से है। वो लू जैंग की तरफ देखता है और सोचता है कि ये तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है, तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। चेंगिन उसकी तरफ अटैक करने जाता है तो फिर लू जैंग बोलता है कब से तुम ही अटैक कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो अपने आप को, अब ये मेरी बारी है। फिर लू जैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि चेंगिन कैसे हार गए लू जैंग से, अभी क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है, इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ कहां से आई और उसकी रोज इंच टेक्निक भी 7th रैंक तक पहुंच गई है और जो कि चेंगिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर जो लू जैंग का अंकल है वो जाता है आगे और बोलता चेंगिन मेरे बेटे तुम ठीक हो। जो लू फैमिली का एरोगेंट थर्ड यंग मास्टर था वो ऐसे क्रिपल हो जाता है लू जैंग के द्वारा। फिर उसका थर्ड अंकल बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे बेटे को इंजर क्यों किया। लू जैंग बोलता है कि थर्ड अंकल ग्रैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं डेथ मैच को जीत गया हूँ, इसका मतलब मैं फ्लैश टारगेट नहीं हूँ और मैं लू फैमिली को लीव कर सकता हूँ। तो उसका थर्ड अंकल बोलता है तुम ऐसा सोच भी कह सकते कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा यहाँ से, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता तुम अपनी पावर को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, तो तुम ये फैमिली छोड़ना चाहते हो, ऐसा तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। वो लू जैंग के सामने आ जाता है और बोलता है रूल्स वो सिर्फ तुम्हारे बेकार फादर ही फॉलो करते थे। और लू जैंग बोलता है मेरे सामने सट जाओ। तब उसके थर्ड अंकल से बड़े जोर से पंच मारते हैं। वो बोलते हैं कि रूल्स लू फैमिली में मैं ही रूल्स हूँ। तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो प्रोटेक्शन टेक्निक है ना तुम्हारे पास वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर लू जैंग बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा नईव था ये सोचने के लिए तुम मुझे जाने दोगे और फॉलो करोगे रूल्स को। तुम इंसानों ने अपने बड़े भाई को मार दिया उसकी सीट के लिए फैमिली हेड की, और सैक्रेड पिल्स को भी यूज कर लिया और हर तरह के बुरे काम किए हैं। फिर वो अपने थर्ड अंकल के पैर पकड़ देता है और उसे तोड़ देता है और फिर वो बोलता है कि एक दिन मैं तुम सभी के सिर काट के अपने फादर को ऑफर करूंगा तो तुम मेरी प्रोटेक्शन टेक्निक भी छीनना चाहते हो। फिर जो उसका थर्ड अंकल है वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है। लू जैंग अपना सिर उठा के बोलता है कि और कौन मुझे रोकना चाहता है। सभी यहाँ वहाँ देखने लग पड़ते हैं और आंखें नहीं मिलाते लू जैंग के साथ। तभी एक हाथ पीछे से आता है और उसका सिर नीचे धरती में गाड़ देता है। वो फैमिली हेड होता है लू बिंगक्वैन, जो कि हाफ स्टेप इनिशिएट रैलम में होता है, लू जैंग का सेकंड अंकल होता है। तभी थर्ड अंकल लू जैंग का बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाएगा। फिर फैमिली हेड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम हमारे रिलेटिव थे, पर तुमने इसको रिपे कैसे किया अपने थर्ड अंकल को इंजर करके, और लू फैमिली से भागने लगे थे तुम्हें अगर डेथ ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो जो उसका थर्ड अंकल होता है वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर अब इसको मत मारो। फिर जो फैमिली हेड होता है बोलता है क्यों नहीं। तो लू जैंग का थर्ड अंकल बोलता है कि इसके पास कुछ इनक्रेडिबल है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि पीरैन और चेंगिन दोनों ने हेवन और अर्थ पे ली थी। फिर फैमिली हेड बोलता है कि बताओ क्या सीक्रेट है तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी एक ब्लैक कलर की बॉल आसमान से आती है और लू जैंग की तरफ बढ़ती है और लू जैंग को पकड़ लेती है। फैमिली हेड बोलता है कि तुम जा रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तभी बॉल में से एक हाथ बाहर निकलता है और फैमिली हेड के हाथ से टकराता है और फैमिली हेड पीछे की तरफ हो जाता है। तो फिर वो फैमिली हेड बोलता है कि तुम ज़ीलैंग हो। तो फिर बॉल में से आवाज़ आती है कि इस किड के पास सेम सेंट है मेरे वेपन की तरह जो कि मैंने रिफाइन की है और मैं इसको रिफाइन करने वाला हूँ और मैं अपने वेपन की क्वालिटी इंक्रीज करने वाला हूँ। तब जो थर्ड अंकल होता है लू जैंग का वो फैमिली हेड के शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है कि ये ज़ीलैंग है और ये एक डीमन है जो कि अलग तरह से काम करता है, इसके पीछे जाने की कोई वो नहीं है, वजह नहीं है। और वो बोलता है कि 9 में से जो 10 लोग होते हैं जो कि ज़ीलैंग ले जाता है वो रिफाइनिंग फर्नेस में फेंक दिए जाते हैं। तो लू जैंग भी अब मरा ही है ऐसे समझ लो। फिर फैमिली हेड बोलता है कि हम ऐसे जाने देंगे स्ट्रेटर को। वो सोच रहा होता है कि ये ज़ीलैंग काश अच्छी तरह से ट्रीट करे मेरे रेफ्यू को, मतलब वो चाहता है कि लू जैंग को मार दे ज़ीलैंग। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखा देता है कि जो उसका ज़ीलैंग का रिफाइनिंग लेयर जो है जहाँ पे वो रिफाइन करता है वेपन्स को इंसानों के द्वारा, तो बोल रहा होता है कि फ्लैश और ब्लड को रिफाइन करके हम उनकी रिजेंटमेंट को वेपन में सील कर सकते हैं, वेपन को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जो हेट्रेड होती है ना जो इंसान मरने वाले होते हैं उनकी वजह से। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी से सेम सेंट क्यों आ रही है मेरे जवान टायर वेपन की तरह। और हमें फिर पता लगता है कि ज़ीलैंग जो है वो इविल रिफाइनिंग मास्टर और हाफ स्टेप
इनिशिएट रेलम में है, सेम एज फैमिली हेड की तरह। जी लैंग बोलता है मैं तुम्हें अपनी जुआन टायर ये फायर स्वॉर्ड के साथ फाइन करने वाला हूँ ताकि उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, वो लिंक टायर वेपन बन जाए। फिर लू ज़ैंग बोलता है कि ना तुम्हारे पास लू ज़ैंग बोलता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम मेरे फ्लैश और ब्लड को यूज़ करना चाहते हो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर और उसको लिंक टायर में बनाना चाहते हो। जो वेपन रिफाइनरी है उसके लिए मटेरियल और हीट चाहिए। तो फिर जी लैंग बोलता है वो ट्रू है कि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है एक्सेप्शनल, और ट्रू फायर भी मेरी सेकंड टायर पे है, बट मेरे पास ईविल मैजिक है। फिर जी लैंग बोलता है कि मैं रिफाइन कर पाऊंगा या नहीं टायर वेप, वो तभी पता लगा पाएंगे जब मैं तेरे को फर्नेस में गिरा दूंगा। फिर वो हंसने लग पड़ता है, बोलता है कि तुम्हें तो ऑनर फील होना चाहिए मेरी स्वॉर्ड के साथ फ्यूज होना, जो कि ये फायर स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि जो थ्रोन है, जो लोगों की बॉडी आर पार हुए हैं, वो ब्लड को सक करने लग पड़ते हैं और एक बोल में फिट करने लग पड़ते हैं। तो लू ज़ैंग उसको देख रहा होता है और वो फिर लू ज़ैंग को उस बोल में डाल देता है और उसमें बड़ी ज़्यादा फायर होती है। फिर लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ बर्निंग सेंसेशन फील नहीं हो रही और ना ही कोई पेन फील हो रही है। फिर एक आवर के बाद हमें पता लगता है कि लू ज़ैंग की बॉडी जो है वो जुआन टायर वेपन तक रिफाइन हो गई होती है और उसे फिर ट्रू फायर का भी कोई डर नहीं होता है। फिर जी लैंग सोच रहा होता है कि इस किड को अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये रिफाइन नहीं हुआ है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रिफाइन कर दूंगा फ्यूजिंग फायर पिल की वजह से। फिर हमें पता लगता है कि जो लू ज़ैंग का बॉडी है उसके ऊपर गोल्डन पैटर्न अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हेड से भी बड़े ज्यादा गोल्डन पैटर्न रिलीज हो रहे होते हैं। और जो जी लैंग की स्वॉर्ड थी वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है लू फैंग के साथ और उसका एक ड्रैगन स्केल को लिट अप कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की पावर इंक्रीज हो जाती है। फिर वो सोचता है कि ये ब्लैक फायर कैसी थी और इसकी वजह से मैंने जुआन टायर वेपन को अब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से एक ड्रैगन स्केल भी एक्टिवेट हो गया और ऐसा लग रहा है कि मैंने और पावर गेन कर ली है। और सिर्फ एक सिंगल स्केल की वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा टाइम इंक्रीज हो गई है। अगर मैं सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को लाइट अप कर लूँगा तो मेरी पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो सोचने लगता है, बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा अगर सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को मैं एक्टिवेट कर लूँगा तो। पर वो फिर सोचता है कि ये इतना ज़्यादा इजी नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा हूँ इसे। फिर हमें दिखाई देता है जो जी लैंग है वो थक जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग पड़ता है, वो हंसने लग पड़ता है। जैसे वो ढक्कन खोलता है उस बोल का, तभी लू ज़ैंग उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है।